वाक्य रचना संस्कृत। किस तरह संस्कृत में वाक्य रचना होती है। स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, यह हमें ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर सह, सा, तौ, ते, ते और ताः। यहाँ पर हमने यहाँ इस तरह का एक चार्ट बनाया जिसमें सह, तौ, ते पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पे सा, ते, ता स्त्रीलिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पे जो सा है ये तद का रूप चलता है, ठीक है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हुआ। साथ ही साथ हमें यहाँ पर प्रश्न के रूप में यह जानना आवश्यक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन चलेगा। कहा, कौ और के। का, के और कहा। पुनः यहाँ पर यह जो है पुल्लिंग और यहाँ पर स्त्रीलिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर चलेंगे एतद। एतद के रूप में आता है एषः, एतौ और एते। एषा, एते, एताः। पुनः यहाँ पर एषः, एतौ, एते पुल्लिंग और एषा, एते, एताः स्त्रीलिंग। यह बना। एतद के रूप में यह चलते हैं। अब अगर नपुंसक लिंग की बात की जाए तो यहाँ पर तत्, तद के रूप चलते हैं। तद, ते, तानि, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रश्न में किम, के, कानि, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और एतत्, एते और एतानि। इस तरह यहाँ पर यह नपुंसक लिंग में चलते हैं। अब आइए चलें कि किस तरह इनका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं वाक्य रचना संस्कृत की ओर। अब यहाँ पर प्रथम जो वाक्य लिया जा रहा है बहुत ही सरलता से हम इसे समझेंगे। पहले हमें छोटे वाक्य लेना होगा, तभी जाके हम बड़े वाक्य ले सकते हैं। उसके पहले एक बार इसे पुनः देखिए। सह, तौ, ते, सा, ते, ताः, कः, कौ, के, का, के, काः, एषः, एतौ, एते, एषा, एते, एताः, तत्, ते, तानि, किम, के, कानि, एतत्, एते, एतानि। और अस्ति के अर्थ में यहाँ पर आता है अस्ति, एक वचन, स्तः, द्विवचन और सन्ति, बहुवचन। यह हम अभी अन्य पुरुष की बात यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए अस्ति, स्तः,
स्तः सन्ति, असि स्तः स्त और अस्मि स्वः स्मः। यह जब मध्यम पुरुष और बहुवचन में उत्तम पुरुष में जाएगा तो वहाँ पे हमें ऐसा लेना होगा। अब वाक्य संरचना यहाँ पे हम कर रहे हैं। वाक्य संरचना में जो कुछ वाक्य ऐसे हैं ये काल से संबंधित नहीं है, काल से संबंधित वाक्य के लिए हम लकार प्रकरण देखेंगे। यहाँ पर ये वे वाक्य हैं जिसमें काल नहीं लगा है, परंतु सामान्य रूप से जो वाक्य होते हैं दूर के लिए, पास के लिए, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग के लिए। जैसे देखिए यहाँ पर आपके सामने यह क्या है, यह क्या है, प्रश्न पूछ रहे हैं यह क्या है। तो प्रश्न है यह क्या है। आपके सामने यह लेखनी दिख रही है, ठीक है, यह क्या है। तो प्रश्न बनेगा, सबसे पहले लेखनी है, स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग हमें लेना होगा, सा लेना होगा, सा लिया हमने, और सा के साथ स्त्रीलिंग का जो प्रश्न है वह है का, इसलिए बना सा का। अब इसका उत्तर क्या बनेगा, यह लेखनी है। इसका यह उत्तर बनेगा यह लेखनी है। तो यहाँ पर यह लेखनी से सा का लिया, लेकिन यहाँ पे जो लेखनी है इसको, लेखनी को यहाँ पर एक प्रश्न करते हैं, यहाँ से हटाए हमने, स्त्रीलिंग में हमें इसे लेना है। तो यहाँ पर बनेगा ऐशा, ऐशा का, क्योंकि यहाँ पर यह लेखनी नपुंसक लिंग है इसलिए बनेगा ऐशा का। यह प्रश्न यहाँ पर हुआ, वहाँ भी चलते हैं पर उत्तर क्या बनेगा, ऐशा लेखनी, ऐशा लेखनी, क्योंकि यह और वह क्या अर्थ में है। अब जैसे कहा कि वह क्या है, वह क्या है, तो क्या बनेगा, यह लेखनी है। तो बना सा, सा लेखनी, और यहाँ पर है के लिए अस्ति, वह लेखनी है। उत्तर क्या बनेगा इस प्रश्न का, वह लेखनी है, सा लेखनी अस्ति। फिर यहाँ पर प्रश्न बना कि वह दो लेखनी है, वे दो लेखनी हैं। ये कहाँ गया, द्विवचन में गया है, स्त्रीलिंग है, तो द्विवचन में हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे ते का। तो यहाँ पर आ गया ते, ते दो लेखनी, तो लेखनी है यहाँ पर, और यहाँ पर सी औ विभक्ति लगेगी, सी औ जस हमने पढ़ा था। औ विभक्ति में यहाँ पर लेख ई और औ को पृथक किया, ई से परे औ है तो इस ई का या आदेश हो जाएगा 44 नंबर सूत्र से। सूत्र है विवर्णो यम सवर्णे नाचा परोलोप्या, और यहाँ पर औ जो है वहाँ स्वर है और यह स्वर रहित है, इसे हमने स्वर से सहित किया। 25वें नंबर सूत्र लगा व्यंजन स्वरम पर वर्णन में। इस तरह यहाँ पर यह बना लेखन्यौ, लेखन्यौ, तो बनेगा ते ले खन्यौ, और हैं के लिए द्विवचन का प्रयोग हुआ अस्ति स्तः, ते लेखन्यौ स्तः। इस तरह यहाँ पर यह वाक्य रचना हुई। फिर अगर देखें कि दो से अधिक
अगर लेखनी है और हमें यहाँ कहना है तो इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे, जैसे कि यहाँ पर यह लेखनी दिखाई जा रही है कि वे सब लेखनी हैं, तो हमने क्या कर दिया इसका, वे सब लेखनी हैं, लेखनी है, यह इसका उत्तर बना। वे सब स्त्रीलिंग का बहुवचन तो क्या दिया, ताहा। लेखनी हैं के लिए क्या लेंगे नीचे, संति। एक के लिए अस्ति, दो के लिए स्ताहा और तीन के लिए संति, तो यहाँ पर आ गया संति। अब यहाँ क्या लेंगे, तो लेखनी है और लेखनी के साथ सी औ और जस विभक्ति, हमने देखा जस जो है बहुवचन विभक्ति है, तो यहाँ पर लेखनी के साथ आएगा सी औ जस। अब कैसे, संधि विच्छेद कर पुनः संधि करेंगे। लेखन धन ई धन जा धन आ और धन सकार। जा जो है अनुबंध है, उस अनुबंध का हमने लोप किया सूत्र क्रमांक 129 से, यौनुबंधो प्रयोगी। ई है सामने आकार है, इसलिए इस ई का हमने यह आदेश किया अर्धमात्रीय 44 नंबर सूत्र से। इवर्णो यम सवर्णे नाचा परोलोप्या, स्वर रहित या है, इसे स्वर से सहित किया, ये या हुआ और सामने या हुआ 25 नंबर सूत्र से। व्यंजन स्वरम परवर्णम यन्नयेत और सा का हमने विसर्ग आदेश किया 130 नंबर सूत्र से। रेफ शोर विसर्जनीयाः, इस तरह यहाँ पर यह बन के तैयार हुआ लेखन्याः। बहुवचन में बनता है लेखन्याः, मतलब इसके रूप अगर देखें तो बनेगा लेखनी, लेखन्यौ और लेखन्याः प्रथमा में, इसलिए इसका वाक्य बना यहाँ पर ता लेखन्याः संति, वे सब लेखनी हैं। आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पर प्रश्न किया गया, सह सह कहा, सा मतलब वह, कहा मतलब कौन, वह कौन, ठीक। तो कहा सह बालिका, वह बालक, या फिर सह कहाँ अस्ति, वह कौन है, तो सह बालिका अस्ति, वह बालक है, ठीक है। बालिका शब्द पुनः कैसे बना, बालक शब्द है, सी विभक्ति इसमें लगी, बालक में सकार और ई का अनुबंध लोप किया 129 नंबर सूत्र से, यौनुबंधो प्रयोगी, और सकार का विसर्ग किया 130 नंबर सूत्र से, रेफ शोर विसर्जनीय। इस तरह यहाँ पर यह बना बाल कहा, वाक्य बना सह बालका अस्ति, मतलब वह बालक है। अब यहाँ पर प्रश्न किया कि सा का अस्ति, सा का स्त्रीलिंग आया, सा का अस्ति, वह कौन है, तो कहा, प्रश्न क्या बना, वह कौन है, उत्तर दिया वह छात्रा है, वह छात्रा है, तो क्या बनेगा, सा स्त्रीलिंग में जाएगा, सा छात्रा, और यहाँ पर अस्ति, इस तरह यह बना यहाँ पर सा छात्रा अस्ति, वह छात्रा है। अब यहाँ पर प्रश्न किया जाए कि वे कौन हैं, दो हैं अगर, तो प्रश्न क्या होगा,
तौ ते आएगा क्योंकि स्त्रीलिंग है। द्विवचन ते, यहाँ पर स्त्रीलिंग में के, और नीचे आएगा यहाँ पर इस्ताहा क्योंकि द्विवचन में आया ते के इस्ताहा, मतलब वह कौन है। तो उत्तर आएगा वह छात्राएं हैं। कितनी छात्राएं हैं? वह छात्राएं हैं कितनी? 2। तो यहाँ पर वाक्य बनेगा वह छात्राएं हैं, द्विवचन, द्विवचन उठा लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर वाक्य बना, द्विवचन है स्त्रीलिंग के लिए ते, तो यहाँ पर हमने ते उठा लिया। छात्राएं, छात्राएं, तो कैसे बनेगा यहाँ पर? छात्राएं को बोलते हैं छात्रे, छात्रे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर द्विवचन में आएगा इस्ताहा, तो ते छात्रे इस्ताहा, इस तरह यहाँ पर यहाँ बनता है। छात्र में अब लग कर यहाँ छात्रे बना, ठीक है। अब प्रश्न कर रहे हैं कि बहुत सारी छात्राएं हैं, तो ते जो है यहाँ पे ते की जगह आ जाएगा ताहा, तो हमने ते को हटाया, यहाँ पे लिखा ताहा, ठीक है। और बहुवचन है तो काहा, ताहा काहा, और इस्ताहा की जगह आ जाएगा, वहाँ पे लिखा है संति, तो आ गया ताहा काहा संति, मतलब वह कौन है बहुवचन में, तो वह छात्राएं हैं, 2 से अधिक हैं, बहुवचन में गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उठाएंगे स्त्री का ताहा, तो ते की जगह आ गया ताहा, और छात्रा छात्रा यह बन गया यहाँ पर बहुवचन में ताहा छात्रा, और इस्ताहा की जगह आ जाएगा नीचे संति, ताहा छात्रा संति। ये छात्रा कैसे बना? छात्रा, छात्रा है, छात्रा में सी और जस विभक्ति लगाई, छात्र आ, यहाँ पे संधि विच्छेदन कर रहे हैं। जा का अनुबंधों किया 129 अनुबंधों प्रयोगी से, सकार का विसर्ग किया 130 रेप शोर विसर्जनिया से। आ पहले से ही है इसलिए इस आ का आ ही रहने देते हैं। सूत्र क्रमांक 24 का जो श्लोक है वो यहाँ पर लगेगा, अदीर्घो दीर्घताम याति नास्ति दीर्घस्य दीर्घताम, पूर्व दीर्घ स्वरंग्रष्ट प्रलोपो विधीयते, और आ का लोप कर लिया यहाँ पर, इसे हमने सहित किया, ये हो गया त्रा। 25वें नंबर सूत्र से व्यंजन स्वरम पर वर्णन रहित, इस तरह यहाँ पर यह बना छात्राः, तो वाक्य बना ताः छात्राः सन्ति, वह छात्राएं हैं। इस तरह ऐसा प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। चलिए, हमने देखा कि किस तरह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का हमने प्रयोग किया। अब यहाँ पर वाक्य जो है वह इस तरह है कि यह क्या है, जैसे हमने वहाँ पे देखा कि एषः लिखा हुआ है, एषः एतौ एते, एषा एते एताः, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कोई प्रश्न किया, एक गिलास यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, इसका प्रश्न कर रहे हैं एषः का, अर्थात यह क्या है, क्योंकि पुल्लिंग का एक वचन है तो क्या कहेंगे एषः चषकः। जो गिलास होता है पात्र जिससे हम पानी पीते हैं उसे कहा जाता है चषकः, तो एषः चषकः। और अगर एषः कः अस्ति एक वचन में जाएगा तो एषः चषकः अस्ति, इस तरह यहाँ पर बनता है। अब अगर जैसे यहाँ पर 2 ग्लास हो गए हैं तो 2 जगह 2 में देखिए वहाँ पर क्या लगा है द्विवचन में एतौ, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ध्यान से देखिए एतौ, यहाँ पे कहा था तो कहा की जगह क्या जाएगा कौ, एतौ कौ, और वहाँ पे नीचे क्या है इस्ताः,
एतम कौ स्तः, तो यहाँ पर क्या जाएगा, चषका की जगह पर बन जाएगा चषकौ, चषकौ, और अस्थि की जगह क्या हो जाएगा वहाँ पे स्तः। एषः चषकौ स्तः, ये गलत है क्योंकि एषः नहीं आएगा, एक वचन में एषः आता है, अभी हमें यहाँ पर एतौ लेना है, द्विवचन चल रहा है, तो एतौ चषकौ स्तः, इस तरह यहाँ पर यहाँ बनता है। फिर देखिए अगर एक से अधिक अगर यहाँ पर ग्लास बने हैं और हमें कहना है कि यह सब ग्लास है, तो यह सब ग्लास का क्या बनेगा, प्रश्न क्या बनेगा इसका, एते लेंगे, पुल्लिंग का ही बहुवचन एते, और यहाँ पर लेंगे के, एते के संति, संति लेंगे वहाँ पे बहुवचन का, एते के संति, तो इसका उत्तर बनेगा एते, और बहुवचन में बनता है चषकाः, जैसा हमने देखा सी ओजस, चषकाः और संति, इसका निकला यह सब गिलास हैं। इस तरह हमने एषः और एषा का प्रयोग किया। अब यहाँ पर लिखा है तत् ते तानि किम के कानि और एतत् एते एतानि, इनका कैसे प्रयोग किया जाता है ये भी यहाँ पर हम देखते हैं। तत् ते तानि, जैसे कि यहाँ पर पूछा जाए कि आपके सामने यहाँ पर पूछा जाए यह क्या है, प्रश्न पूछा यह क्या है, तो प्रश्न कैसे बनेगा, पुस्तक है वो, पुस्तक जो है वह नपुंसकलिंग है, तो प्रश्न बना तत्, तत् और नीचे नपुंसकलिंग में किम, तत् किम, तो उत्तर क्या बना इसका, तत् किम, उत्तर बनेगा तत् पुस्तकम, क्या बना, तत् पुस्तकम। ये पुस्तकम शब्द कैसे बना, पुस्तक शब्द है, इसमें सी विभक्ति लगी और पुस्तक शब्द में मु का आगम हुआ 236 नंबर सूत्र से, अकार संबोधो मुश्च, यहाँ पे सी है, इसी सूत्र से इसका लोप भी हुआ, पुस्तक शब्द है और यहाँ पर ऊ हमने रहित किया, इस ऊ का भी लोप किया, अनुबंध है इसी 236 नंबर सूत्र से, और यहाँ पर यह बना पुस्तकम, नपुंसकलिंग में प्रथमा में गया, यहाँ एक वचन में, इस तरह बने तत् पुस्तकम। अगर ऐसा कहा जाए कि वह पुस्तक है, यह पुस्तक है, और कहीं दूर से दिखाया जाए कि वह पुस्तक है, तो ये बनेगा तत् पुस्तकानि, और अगर यह पुस्तक है तो यहाँ पर उसको कहेंगे एतत् पुस्तकम, इस तरह, तत् मतलब वह, एतत् मतलब यह। चलिए अब यहाँ पर पूछा कि दो पुस्तक हैं, दो पुस्तक हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पर द्विवचन में ते और के, तत् की जगह हो जाएगा ते और किम की जगह यहाँ पर हो जाएगा के, तो ते के, इसका उत्तर जो आएगा वह आएगा तत् में ते, ते, और पुस्तक एक नहीं दो पुस्तकें हैं, तो पुस्तकम की जगह हो जाएगा के, ते पुस्तके, और अगर यह है तो एतत् पुस्तके, गलत है, एतत् की जगह यहाँ पर आ जाएगा एते, ते पुस्तके एते पुस्तके। अगर यहाँ पर जो पुस्तक की संख्या है वह अगर यहाँ पर दो संख्या है तो इस तरह हमें वहाँ पर लेना होगा दो पुस्तक के समय। अगर पुस्तकों की संख्या जो है वह बढ़कर अधिक हो गई है, जैसे कि आपको यहाँ पर चित्र दिख रहा है, ज़्यादा पुस्तकें हैं, तो वहाँ पर क्या लेंगे तत् ते तानि, बहुवचन में जाना हो हमें, तो यहाँ पर लिखा हमने तानि और के की जगह वहाँ पर
हमें लेना होगा। तानी और किम के कानी लिखा हुआ है, तो तानी और तानी कानी, तानी कानी, तो तानी कानी के लिए यहाँ पर तत ते तानी लिया, तो ते की जगह हो जाएगा तानी। और पुस्तक में सी और जस जब बनता है तो जस विभक्ति आने पर वह हो जाता है पुस्तकानी, तानी पुस्तकानी। और एते की जगह वहाँ पर लगेगा एतत एते एतानी, तो हो जाएगा एतानी पुस्तकानी। मतलब यह सब पुस्तकें हैं। अगर है लगाना है आपको तो तानी पुस्तकानी और वहाँ पे क्या जाएगा संति, एतानी पुस्तकानी संति। द्विवचन में स्तः और एक वचन में अस्ति लगेगा। इस तरह यहाँ पर इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर हमने सह तौते, सा ते ता, का कौ के, का के का, एषा एतौ एते, एषा एते एतः, तत् ते तानि, किम के कानि, एतत् एते एतानि, अस्ति स्तः सन्ति, इन सब का प्रयोग किया। इसी तरह इनका प्रयोग होकर अन्य वाक्य बनते हैं, अन्य वाक्यों का निर्माण होता है।